दोस्तों, शौक एक ऐसी चीज है जो कि आज तक किसी राजा महाराजा के भी पूरे नहीं हुए हैं और इस शौक को पूरा करने के लिए न जाने कितने राजा महाराजाओं की धन संपत्तियां भी खत्म हो चुके हैं। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला अपने शौक को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफर पर निकल पड़ती है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। और जब इसकी आगे की कहानी पुलिस को पता चलती है, पुलिस भी इस कहानी को सुनकर हैरान परेशान हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस घटना में होता क्या है। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जितने भी फैमिली होगी अपना ख्याल रख रही होगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश के भिंड जिले की। भिंड जिले का ही एक गांव आता है इंगूरी, और इसी इंगूरी गांव का रहने वाला दशरथ भदौरिया, जो कि पेशे से एक किसानी का काम करता था। दशरथ भदौरिया की पत्नी रीमा, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है। दशरथ के परिवार में उसकी पत्नी रीमा के अलावा उसके 3 बच्चे होते हैं। दशरथ भदौरिया जो कि किसानी का काम करता है, उस किसानी से जो भी धन संपत्ति उत्पन्न करता है उससे अपने परिवार का खर्चा चला रहा था और बहुत ही मुश्किल से चला रहा था। एक दिन दशरथ रोजाना की तरह अपने खेत पर से काम करके जब अपने घर आता है तो अपनी पत्नी को नहीं देखता है, क्योंकि जो उसके बच्चे होते हैं पढ़ने चले गए होते हैं, वो अपने ही इलाके में रहकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। जब पत्नी घर पे नहीं मिलती है तो अपनी पत्नी के मोबाइल पर फोन लगाता है, लेकिन स्विच ऑफ बताता है। दशरथ सोचता है कि वो कहीं आसपास के घरों में गई होगी, जरूर कुछ देर वो वापस लौट आएगी। लेकिन शाम तक का समय हो जाता है, बच्चे भी पढ़कर घर आ जाते हैं, लेकिन उसकी पत्नी रीमा का कहीं अता पता नहीं चलता है। इसके बाद दशरथ अपनी पत्नी रीमा की तलाश करने लगता है, अपने रिश्तेदारों से बात करता है जो कि दशरथ भदौरिया के जानने वाले लोग होते हैं। आसपास के जगहों पर तलाश करता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मिलती है। देखते ही देखते पूरी रात निकल जाती है और जब सुबह का समय होता है, दशरथ अपने पास के ही पवई थाने में जाता है और थाने में जाकर रीमा के यानी कि अपनी पत्नी की गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस रीमा की गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और साथ में छानबीन भी करने लगती है। छानबीन करने के बाद जब उसका कोई पता नहीं चलता है तो रीमा का मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। जब रीमा का मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जो कि रीमा पिछले कई महीने से लगातार बात करती आ रही थी। उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो उस नंबर का जिसका नाम पर रहता है, उनका नाम होता है कुणाल पांडे, जो कि मूल रूप से मध्य प्रदेश शहर के बनमौर का रहने वाले होते हैं। इसके बाद पुलिस उस नंबर के जरिए दशरथ से पूछताछ करती है कि आखिर ये कुणाल पांडे कौन है। जब दशरथ कुणाल पांडे का नाम सुनता है तो चौंक जाता है और कहता है कि साहब, मेरे ही घर के आसपास एक चौबे परिवार रहता है और उसी का रिश्तेदार है। अक्सर उसके घर आता है और उसके घर आते जाते मेरे घर भी आने लगा था और मेरे परिवार से भी उसकी जान पहचान हो गई। इस पर पुलिस पूछती है कि क्या कुणाल पांडे से तुम्हारी पत्नी रीमा का कोई अफेयर चल रहा था। इसके पर बाद दशरथ कहता कि नहीं, ये पूरी बात झूठ है, मेरी पत्नी तो बिल्कुल ठीक थी, सही थी, इसमें वैसा कोई बात नहीं है। इस पर पुलिस बताती है कि दरअसल इसी नंबर से आखिरी बार तुम्हारी पत्नी ने इसी नंबर पर कॉल की है। इसके बाद दशरथ कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद पुलिस रीमा का पता लगाने के लिए कुणाल पांडे के घर बनमौर जाती है। जब वहां पर जाती है तो कुणाल पांडे के साथ साथ रीमा भी वहां पर मौजूद रहती है। पुलिस रीमा और कुणाल पांडे को अपने साथ लेकर थाने आती है और उससे पूछताछ करने लगती है। इसके बाद रीमा जो कहानी बताती है उसे सुनकर हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल जो कहानी बताती है इस घटना से लगभग 3 महीने पहले की है। कुणाल पांडे जो कि रीमा के ही आसपास एक रिश्तेदार के घर आता था, एक चौबे परिवार था, उसके घर आता था और जब उसके घर आता था तो रीमा के घर के ही पास था, रीमा के घर भी आने जाने लगा था। जब रीमा को पहली बार देखा था तो उसे पसंद करने लगा था, लेकिन वो अपनी बात रीमा को नहीं बताया था। और अब अक्सर जब भी अपने चौबे परिवार में आता था तो अक्सर किसी न किसी बहाने रीमा के घर जाता था
और रीमा के चलते उसके पति दशरथ से भी उसकी दोस्ती हो गई थी, जान पहचान हो गई थी। देखते ही देखते उसके परिवार के लोगों से भी जान पहचान हो गई थी। एक दिन वो हंसी मजाक में कुछ रीमा से ऐसी बातें कर देता है जिसको रीमा को समझते देर नहीं लगती। लेकिन वो शादीशुदा होती है, उसके बच्चे होते हैं, वो अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाती है। इसके बाद कुणाल जब जब अपने रिश्तेदार के यहाँ आता था बनमोर से, तो एक दो दिन रहता था, रीमा से भी मुलाकात करता था और फिर चला जाता था, क्योंकि बनमोर में ही वो ड्यूटी कर रहा होता है। एक दिन वो अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए आता है तो रीमा के घर जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। जब तक ये प्यार का इजहार करता, उससे पहले रीमा भी उसको पसंद करने लगी थी और उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। इसके बाद दोनों में अफेयर चलने लगता है, दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लेकिन ये बात रीमा के परिवार में न किसी को पता चलता है, न ही उसके पति दशरथ को पता चलता है। अब तो आए हर दिन ये कुणाल पांडे हमेशा रीमा के घर जाता था। पहले अपने रिश्तेदार के घर आता था, फिर रीमा के घर जाता था, उससे बातचीत करता था। लेकिन रीमा उसे मिल नहीं पाती थी। अक्सर फोन पर तो बातें करती थी, लेकिन मिल नहीं पाती थी। एक दिन जब उसे लगने लगा था कि वो कुणाल के बिना नहीं रह सकती और जो उसका पति है वो बहुत ही मुश्किल से परिवार का गुजारा करता है, उसकी पूरी शौक को पूरा नहीं कर सकता, तो कुणाल के साथ रहने को सोचने लगती है और कुणाल को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। इस पर कुणाल कहता है कि तुम्हारे पति का क्या होगा। इस पर रीमा कहती कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा पति मेरा शौक को पूरा नहीं कर पाता है। वो तो बड़ी ही मुश्किल से परिवार का गुजारा करता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। इसके बाद कुणाल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें रख लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, तुम खुद ही यहाँ पर आना। इसके बाद एक दिन रीमा जब उसके बच्चे स्कूल चले जाते हैं पढ़ने के लिए, पति खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है, सुबह का समय होता है, वो अपने घर से निकलती है और बस स्टैंड जाती है और वहां से बस पकड़कर बनमोर चली जाती है। जब बनमोर जाती है तो पहले से ही कुणाल बाइक लेकर वहां पर आया होता है और उसको बाइक पर बिठाकर अपने घर चला जाता है जहां को रहने वाला होता है। इसके बाद जब ये पूरी कहानी बता देती है रीमा पुलिस को, और साथ में ये भी बताती है कि जो कुणाल है उसे वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी, बल्कि वो जबरदस्ती नहीं लेके गया था और आगे की जिंदगी उसी के साथ काटेगी, वो दशरथ के पास नहीं जाएगी। इसके बाद जो पुलिस है दशरथ को समझाती बुझाती है। दशरथ अपनी पत्नी को बहुत ही समझाने का प्रयत्न करता है। रीमा कह देती है कि मुझे ना ही तुमसे मतलब है और ना ही तुम्हारे बच्चों से मतलब है, मैं तो अब इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ। चूंकि दशरथ पुलिस से इसके बारे में बातचीत करता है तो पुलिस भी कह देती है कि इसको अपने पास रखने के लिए तुम्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, कोर्ट से बातें करनी पड़ेगी। लेकिन दशरथ न ही कोर्ट जाता है और न ही कोई शिकायत करता है, बल्कि अपने बच्चे को अपनी ससुराल इटावा पहुंचा देता है और खुद अपनी पत्नी रीमा से नाता तोड़ लेता है और खुद अकेला रहने लगता है। उधर जो रीमा होती है जो कुणाल के साथ गई होती है, कुणाल और रीमा दोनों एक दूसरे के साथ शादी नहीं करते हैं, बल्कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। कुछ दिन तो ठीक ठाक रहते हैं। जो कुणाल होता है उसके हर एक शौक को पूरा करता है, क्योंकि अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे कुणाल का भी रीमा से मन भर जाता है। कुणाल अपनी ड्यूटी के लिए सुबह 10 बजे निकलता तो रात को 8 बजे घर आता था। इधर जो रीमा थी दिन भर अपने घर में अकेली रहती थी। वो अपना दुख किसी को कह भी नहीं सकती थी। उसे लगने लगा था कि अब कुणाल से उसका मन भर गया है। एक बार सोचती है कि अपने पति दशरथ के पास जाए, लेकिन यह सोचकर रह जाती है कि वो किस मुंह लेकर उसके पास जाएगी, वो शायद उसे अपनाएगा ही नहीं। ऐसे ही दिन भर अकेली रहती तो उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते थे। एक दिन वो मार्केट जाती है। मार्केट जाने के बाद एक ऑटो चालक रहता है, उसी की ऑटो में बैठती है। उस ऑटो चालक का नाम होता है सुरेंद्र धाकड़, जो कि ग्वालियर शहर का रहने वाला होता है। सुरेंद्र धाकड़ से बातचीत करने लगती है। सुरेंद्र धाकड़ भले ही कम पढ़ा लिखा होता है, लेकिन बातें बहुत अच्छी कर लेता है। इसके बाद वो ऐसी ऐसी बातें करता है कि रीमा उस पर मोहित हो जाती है, उसकी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से सुनती है। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है और जब रीमा अपने घर आने लगती है तो सुरेंद्र का नंबर ले लेती है और नंबर लेने के बाद जब अपने घर आती है तो सुरेंद्र को कॉल करने लगती है। दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। देखते ही देखते दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है और ये बात जो उसका पहला प्रेमी होता है कुणाल, इसको पता ही नहीं चलती है। एक दिन रीमा सुरेंद्र से बात करती है और पूरी कहानी बताती है।
इसके बाद सुरेंद्र करता है कि अगर तुम बुरा न मानो तो मेरे यहाँ आ सकती हो, मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ। इस पर जो रीमा होती है बिना कुछ आगे पीछे सोचे समझे सुरेंद्र के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और एक दिन वो सुरेंद्र के घर चली जाती है। जब इसके बारे में कुणाल को पता चलता है तो रीमा को लेने के लिए उसके पास जाता है, उसे काफी समझाता बुझाता है, अपने पास लाने को कहता है, लेकिन रीमा कुणाल के साथ आने के लिए तैयार ही नहीं होती है। जिसके बाद कुणाल अपने घर आ जाता है। उधर जो रीमा थी वो सुरेंद्र के साथ रहने लगती है, शादी नहीं करती है बल्कि दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और उसके साथ अवैध संबंध भी बना लेती है। जैसे तैसे कुछ महीने का समय बीतता है, लेकिन सुरेंद्र का भी कुछ महीने के बाद रीमा से मन भर जाता है। अब रीमा को पैसे देने से भी मना कर देता है। जब रीमा के पास पैसे नहीं होते थे, उसकी माली हालत खराब हो जाती है और उसके शौक भी पूरे नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान रहने लगी थी। इधर उसका जो बड़ा बेटा होता है जिसका नाम होता है आदर्श, जो कि बड़ा हो चुका है, वो अपने पति दशरथ को बिना बताए अपने बेटे को अपने पास बुला लेती है। जब अपने पास बुला लेती है तो सुरेंद्र उसको एक दुकान पे काम लगवा देता है, जो कि थोड़ा बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेता था और जब पैसा कमाता था तो लाकर रीमा को देता था, जिससे कि रीमा उस पैसों से अपना शौक पूरा करती थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। जब रीमा को लगने लगा था कि सुरेंद्र उसकी शौक को पूरा नहीं करेगा तो फिर से वो कुणाल से बातचीत करने लगती है। जब कुणाल से बातचीत करती है तो यह बात सुरेंद्र को पता चल जाता है। वो रीमा को समझाता है लेकिन उसकी बात नहीं मानती है और एक दिन जब वो पूरी अपनी कहानी सुना रही होती है तभी कुणाल कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे पास फिर से आ सकती हो। इस पर रीमा तैयार हो जाती है और एक दिन कुणाल उसको लेने के लिए रीमा का घर आता है, जो कि उस समय सुरेंद्र और उसके जो बेटा होता है आदर्श वो घर पे नहीं रहते हैं। सुरेंद्र अपनी ऑटो लेकर गया होता है और जो उसका बेटा होता है आदर्श अपनी दुकान पर गया होता है। जब कुणाल रीमा के घर पहुंचता है तो लगभग 1 बजे के आसपास सुरेंद्र भी घर पे आ जाता है। जब घर पे आता है तो अपने घर में कुणाल को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसको बुरा भला बोलने लगता है, उसको डांटता फटकारता है, जिससे कि कुणाल उसके घर से चला जाता है। और इधर जब कुणाल जाता है तो रीमा को काफी ज्यादा समझाने बुझाने लगता है। रीना जब उसकी बात को नहीं मानती है और साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, आज ही मैं अपने बच्चे को लेकर कुणाल के साथ पास चली जाऊंगी। इस पर दोनों में बहुत ही कहासुनी होती है। जब सुरेंद्र को लगता है कि मानने वाली नहीं है तो रीना के ही साड़ी से उसका गला दबाने लगता है और जब तक दबाता है तब तक भी उसकी प्राण न निकल जाए, जिसकी वजह से उसकी हत्या कर देता है, उसको मार देता है। जब देखता है कि रीना मर चुकी है, उसकी लाश को घर में ही छोड़कर अपने ऑटो लेकर निकल जाता है और रात को आदर्श उसके बेटे के साथ रात के 9 बजे अपने घर पे आता है। जब देखता है कि रीमा की लाश पड़ी है तो दोनों जोर जोर के रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सुरेंद्र एक एम्बुलेंस बुक करता है और उस एम्बुलेंस में रीमा की डेड बॉडी डालता है और साथ में उसके बेटे आदर्श को भी बैठाता है और दशरथ जो उसका पहला पति होता है दशरथ भदौरिया, उसके पास भेज देता है। जब दशरथ भदौरिया के पास रीमा की डेड बॉडी आती है तो दशरथ अपनी पत्नी रीमा की डेड बॉडी को देखता है तो उसके गले पर कुछ निशान देखता है, जिसे देखकर उसे शंका होती है कि मेरी पत्नी मरी नहीं है बल्कि उसकी हत्या की गई है। इसकी शिकायत लेकर अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लेकर पास के पौवी थाने में जाता है और उसका शिकायत दर्ज करता है। जब पुलिस रीमा की डेड बॉडी को देखती है तो वो भी जान जाती है कि इसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन पुलिस कहती है कि ये मामला ग्वालियर का है, तुम्हें ग्वालियर में ही लेकर जाना चाहिए। इसके बाद दशरथ पुलिस की बात मान लेता है और अपनी पत्नी रीमा की डेड बॉडी को लेकर ग्वालियर शहर जाता है, वहां के थाने में जाता है और पूरी कहानी बताता है। इसके बाद पुलिस रीमा की डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट निकलकर आता है तो सामने ये निकलकर आता है कि रीमा के दम घुटने से मौत हो चुकी है। फिर दशरथ पुलिस को लेकर सुरेंद्र धाकड़ के घर जाता है, जो कि सुरेंद्र धाकड़ अपने घर पे ही मिल जाता है, जिससे कि पुलिस उसको गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है। जब थाने लेकर आती है तो पूछताछ करने लगती है रीमा को लेकर, तो बिना कुछ सख्ती दबाव के ही सुरेंद्र पूरी बात सही सही बता देता है। जिसके बाद जब पूरी बात बताता है, पूरी कहानी निकलकर सामने आती है तो पुलिस सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है और जहां पर जिला न्यायालय उसको पेश किया जाता है, जहां से उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी, पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपना ख्याल रखिए।
जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी दर्शक मेरे चैनल वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं भी आने वाली अगली वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।